Good morning, all of you, dear students. Am I audible? Good morning, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir. Morning, sir. Yes, sir. पाँच से आठ नौ स्टार्टिंग है पाँच से ऊपर। Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay. So finally, Good morning, sir. सभी लोग म्यूट कीजिए. Good morning. Good morning. फाइनली वेकेशन कंप्लीट हो गया है. आप लोगों को जो मैं टास्क दिया था वो आप लोग कंप्लीट कर लें. एवरीडे कोशिश करें. क्लासेस नहीं हो पा रही हैं तो आप लोगों के पास सिलेबस है. सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग कंटेंट फाइंड आउट कीजिए और एक सेल्फ नोट्स सभी बच्चे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का आप लोगों को क्या बना लेना है, नोट्स बना लेना है, प्रिपेयर कर लेना है. राइट? Yes, sir. आवाज आ रही है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in previous some classes we have already discussed about basics of computer hardware and software and what is the computer system, generation of computer, then after आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. इन सब के बारे में आप लोगों ने रीड किया. रीड करने के बाद हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में. राइट ना? कि व्हाट इज द जनरेशन एंड व्हाट इज द टर्म ऑफ मीनिंग ऑफ कंप्यूटर जनरेशन. राइट? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यही देखा था कि कंप्यूटर जनरेशन में जो कंप्यूटर के डिफरेंट फेज थे, मीन्स फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. ठीक है. फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन के बीच में आप क्या टेक्नोलॉजी यूज किए, आप यूज करने के बाद वो प्लेटफॉर्म क्या था, फ्रेमवर्क क्या था, और वो फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपके पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या थे. इन सब के बारे में आप लोग जब छुट्टियों में रीड किए होंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में तो कुछ समझ में आया होगा कि हम जनरेशन फर्स्ट टू फिफ्थ में क्या क्या टर्मिनोलॉजी के साथ हम लोग क्या यूज किए कंपोनेंट्स. राइट? आप लोग घर में जाके रीड किए हैं या नहीं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में? यस सर. Yes, sir. किए. क्या क्या रीड किए हैं आप लोग? सर कंप्यूटर का जो नोट आपने शेयर किया था उसको Generations of computer microprocessor. ओके. एंड बाकी बच्चे? Sir, development of classification on size. ओके. नेक्स्ट. आउटपुट इनपुट यूनिट सर. ओके. कह सकते हैं. नेक्स्ट. Sir, evolution of computer. ओके. वेरी गुड. नेक्स्ट. Classification of क्लासिफिकेशन ऑफ computer generation. प्लीज अगेन. सॉरी, कौन है? Sir, classification of computer generation. ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन. नेक्स्ट. और बताइए. Basic characteristic. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. नेक्स्ट. सभी बच्चों से आप लोगों से मैं बोला था कि आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज करते रहना है. राइट ना? नोट्स प्रॉपरली आप लोग यूनिट के अकॉर्डिंग
ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जनरेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में कौन कौन से जनरेशंस हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ये सब के बारे में आप लोगों को क्या बनाना है, डिटेल नोट्स। ठीक है ना। 24 एंड 5 मार्च, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है नेशनल सेमिनार। तो 24, 5 एंड 23rd, 24th एंड 25th आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो क्या होंगे, सस्पेंडेड। ठीक है। इसके बाद जब आप लोग नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करेंगे 27 को, तो 27 में आप सभी को नोट्स प्रिपेयर कर लेना है यूनिट नंबर 1 का। ठीक है ना। यूनिट नंबर 1 में जो नोट्स है वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले आप टॉपिक वाइज नोट्स डिजाइन प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। देन आफ्टर आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। देन आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। उसके बाद आप एडवांटेजेस लिखेंगे, फिर डिसएडवांटेज लिखेंगे। ठीक है। देन आफ्टर क्या लिखेंगे, फिर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जनरेशन। ठीक है। व्हाट इज ए जनरेशन। ठीक है। उसके बाद जनरेशन के कैटेगरीज एंड टाइप्स। ठीक है। देन आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट, जनरल पर्पस computer system, and second one is the special purpose computer system. What is the role of general purpose of computer system? बेसिकली जो आप पीसी यूज करते हैं, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर में आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, या फिर जो आप वर्क स्टेशन यूज करते हैं, ठीक है, या फिर जो डिजाइनिंग के लिए जो भी आप कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं, ये सारे कंप्यूटर सिस्टम क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम को आपके स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या डिजाइन कराते हैं, कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपका वर्क स्टेशन भी आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो सकता है, आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो सकता है, आपका सुपर कंप्यूटर भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो यूनिट नंबर 1 में जो 3rd टॉपिक का जो सेकेंड टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे, है ना, कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। ठीक है। तीनों के क्लासिफिकेशंस के बारे में। नेक्स्ट है आपका जो यूनिट नंबर 1 है उसमें मेमोरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। व्हाट इज ए मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी इन योर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी मेमोरी, सेकंड वन इज द secondary memory. And another one topic of unit 1, concept of data and information, right? हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इन डिजिटल फॉर्मेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। इन सब के बारे में आप लोग पहले से डिस्कस किए हुए हैं कि डेटा का आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या रोल है एंड व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम। तो आप लोगों ने देखा कि हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिसमें से आप लोगों ने टेक्स्ट का फॉर्मेट देखा। टेक्स्ट में आपके क्या क्या फॉर्मेट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आपका हो गया अल्फ़ाबेट्स हो गए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए। स्पेशल कैरेक्टर्स के बाद आपके क्या क्या हो सकते हैं, ये जो डिफरेंट टाइप्स के आपके जो डिजिट्स हैं 0 to 9। ठीक है। ये क्या है आपके टेक्स्ट टाइप के डेटा फॉर्मेट। ऑडियो फॉर्मेट आपको क्लियर पता है व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडियो डेटा इन डिजिटल फॉर्मेट। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जब आप यूज करते हैं तो आप जो सुन पा रहे हैं, ठीक है, ये भी डिजिटल डेटा का एक फॉर्मेट है। सर नमस्कार।
है ना। तो सेकंड के बाद थर्ड जो आपका डेटा है वो क्या है आपका इमेज एंड वीडियो। सभी बच्चे म्यूट करके रखें माइक, ठीक है, ताकि आप लोग जब क्लास। अबे चौधरी हैज राइज हैंड, क्या हुआ अबे? एनी डाउट्स या एनी कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो नो। ठीक है, ओके, है ना। तो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, एक मिनट आप लोग। आवाज आ रही है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. एंड Yes, लास्ट जो टॉपिक है यूनिट नंबर फर्स्ट में, डेटा प्रोसेसिंग, राइट। तो डेटा प्रोसेसिंग इन द सेंस मींस ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। मींस आपके कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट यूनिट से कंट्रोल यूनिट के बाद जो आउटपुट यूनिट है, ठीक है, इन जो 3 यूनिट्स दिए हुए उसमें आपका जो डेटा होता है वो डेटा का प्रोसेसिंग का मेथड क्या है। तो मेथड आप लोग जब ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर देख रहे थे तो उसमें ऑलरेडी आप लोगों ने क्या देखा है, डेटा प्रोसेसिंग, कि हम जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इंसर्ट मींस इनपुट देते हैं विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। सीपीयू के हेल्प से आपका जो डेटा है वो कैसे प्रोसेस होता है। प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग मेथड्स को यदि आपको अच्छे से जानना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम। तो बेसिकली जो आपका प्रोसेसर होता है, जो आपका सीपीयू होता है, उस सीपीयू के भी आप लोगों ने कितने कंपोनेंट्स देखे थे? 3। फर्स्ट वन इज द ऊपर क्या था, एएलयू, ठीक है, एएलयू के बाद मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट के बाद कंट्रोल यूनिट, है ना, आप लोगों ने देखा था ना आर्किटेक्चर में। तो ये क्या था, एक डेटा प्रोसेसिंग आपके कंप्यूटर सिस्टम में कैसे होता है। मींस आप कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड से, माउस से यदि अल्फाबेट की ए प्रेस करते हैं तो जो आपका प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर आपका जो इनपुट है उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो इसको यदि आपको और डिटेल में देखना है तो आपको माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशंस को देखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपका डेटा क्या होता है, सबसे पहले फेच होता है, फिर डिकोड होता है, फिर एक्सक्यूट होता है, ठीक है। ये 4 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। फ्लाइंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट पाइपलाइन कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था जब आपका माइक्रो प्रोसेसर डुअल कोर जब लॉन्च हुआ था। तो मीन्स होता क्या है कि जब एक टाइम आता है जिसमें आपका जो प्रोसेसर का जो वर्किंग क्राइटेरिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको रियल टाइम यदि समझना है तो आपका प्रोसेसर है, ठीक है, उस प्रोसेसर में यदि सिंगल कोर है और सेम एज आपके पास डुअल कोर है, टास्क आपके पास 2 हैं, ठीक है, 2 टास्क को यदि किसी सिंगल कोर प्रोसेसर से आप प्रोसेस कराएंगे तो वो टाइम लेगा। लेकिन यदि आपका प्रोसेसर डुअल कोर है तो आपके पास 2 कोर्स हैं, तो प्रोसेसिंग क्या होगा, एक प्रोसेसर आपको क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, दूसरा प्रोसेसर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, तो आपका टास्क भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो कोर का मीन्स ये है आपके माइक्रो प्रोसेसर में। जब हम माइक्रो प्रोसेसर के जनरेशंस के बारे में देखेंगे तो ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट यूनिट का आप लोगों को क्या कर लेना है, एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, सभी को, सभी बच्चे, हो जाएगा? Yes. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके, Yes, चलिए sir. आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या देखे थे, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। तो द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन क्या था, 1946 टू 19 बोलिए 59 sir. एंड टेक्नोलॉजी, Vacuum tube. okay, and second generation time duration 1959 to 1959. What is the technology of second generation? Transistor, right na? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, same as third generation 1965, 1971. 1971. 71. What is the Circuit based.
IC, integrated circuit, right? And fourth one is the fourth generation. The period of fourth generation was 1971 to 1980, right? सभी बच्चे आप लोग म्यूट अनम्यूट करेंगे तो इको आएगा। एंड फिफ्थ जनरेशन, द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन 1980 to present till date, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम लोग कौन बच्चे हैं जो बताइए? अंशुल, रिमूव कर दूंगा ग्रुप से आप लोगों को। देखिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज 1946 टू 1959। आप एक टेबल बनाइए, उस टेबल में सबसे पहले आप लिखिए कंप्यूटर जनरेशन के बाद आप टेक्नोलॉजी लिखिए, टेक्नोलॉजी के नहीं, उससे पहले आप लिखिए टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, पीरियड, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे? टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बाद कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स के थ्रू ऐसे आप एक टेबल प्रिपेयर करिए, ठीक है ना। जब आप टेबल प्रिपेयर करेंगे तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन था 1946 टू 1959। सोचिए जब हम 1946 में जब कंप्यूटर सिस्टम यूज करते थे, उस कंप्यूटर सिस्टम की आप प्रोसेसिंग के साथ साथ उसकी साइज आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन में, ठीक है। इसमें डिफरेंट कितने नंबर आपके ट्रांजिस्टर की जगह आप लोग क्या यूज, वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, ठीक है ना। वैक्यूम ट्यूब मीन्स होता क्या है, एक आप लोग घरों में आप लोग बल्ब देखे होंगे, ठीक है ना। वो बल्ब जैसा एक वैक्यूम ट्यूब होता था, उसमें आप लोग क्या करते थे? प्रोसेसिंग करते थे कोई भी कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेटिंग ऑपरेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, इन सब के लिए। सेकंड, इसको आगे देखते हैं। द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। आप टेक्नोलॉजी में आप वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्किट और CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेसिंग करना है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग करने के लिए आप क्या यूज करते थे उस टाइम? वैक्यूम ट्यूब्स। देन आफ्टर आपके पास टेक्नोलॉजी क्या था? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी था, ठीक है। आपके पास जो मशीन लर्निंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता था फर्स्ट जनरेशन। एंड सेकंड वन इज द, ये नंबर आप जो फीचर्स देख रहे हैं, ये सारे फीचर्स को आप लोगों को क्या कर लेना है? लिख लेना है, ठीक है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फर्स्ट जनरेशन था, उस फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स डेवलप किए गए। तो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में ENIAC देख पा रहे होंगे, IDVAC देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद UNIVAC है, फिर IBM-701 है, फिर IBM 650। ये कुछ कंप्यूटर्स थे जो फर्स्ट जनरेशन में डेवलप। कौन है ये मैसेज जो कर रहा है? ओके, ठीक। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को क्या कर लेना है? फर्स्ट जनरेशन के बारे में रीड कर लेना है। रीड करने के बाद जो फीचर्स थे मेन फर्स्ट जनरेशन के, उसके बारे में आप लोगों को शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर लेना, प्रिपेयर कर लेना है। फिर एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन एंड डेवलप किए गए उन कंप्यूटर सिस्टम के नेम विथ कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ आपको उसके बारे में डिटेल नोट्स। हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड जनरेशन के बारे में, ठीक है ना। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड जनरेशन? 1959 टू 1965। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में, ठीक है। स्क्रीन में आप लोग ट्रांजिस्टर देख पा रहे होंगे कि जो आपका प्रोसेसर है, मीन्स आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उस कंप्यूटर सिस्टम में जो आपका एंटायर आर्किटेक्चर है, मीन्स मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड में डिफरेंट टाइप्स के, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के क्या लगे हुए हैं? ट्रांजिस्टर्स देख रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का रोल क्या है, जो वैक्यूम ट्यूब का रोल था उस वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके क्या यूज किया गया, ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वे आर यूज्ड, जो क्या था, पावर कंजप्शन, जो आप वैक्यूम ट्यूब में जो आप यूज करते थे, अलॉट ऑफ हीट्स जनरेट करता था, वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके ट्रांजिस्टर यूज किया गया। और उस ट्रांजिस्टर यूज करने के बाद जो आपके कंप्यूटर सिस्टम है, उस कंप्यूटर सिस्टम का जो साइज है, ठीक है, वो कॉम्पैक्ट किया गया, ठीक है। देन आफ्टर आपका जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग मींस मोर रिलायबल एंड फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन मशीन्स, समझ रहे हैं। ये जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर सिस्टम था, उस कंप्यूटर सिस्टम से इन कंपैरिजन काफी फास्ट डिवाइस है। कौन सा, आपका जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है। एंड सेकेंड जनरेशन, in this generation magnetic cores were used as a primary memory, मीन्स सेकेंड जनरेशन में मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। उस मीन्स मेमोरी का कॉन्सेप्ट मीन्स प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के लिए इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, मैग्नेटिक कोर्स, ठीक है। एंड सेकेंडरी के लिए मैग्नेटिक टेप, आप लोग कभी देखे होंगे, कभी इंटरनेट पे सर्च करना मैग्नेटिक टेप के बारे में तो आर्किटेक्चर दिखाई देगा। तो जो सेकेंडरी डिवाइसेस था वो कौन कौन से जनरेशन का कॉन्सेप्ट है, वो सेकेंड जनरेशन का। और जो प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट जनरेशन में आप जो यूज करते थे, वो क्या था आपका, फर्स्ट जनरेशन में ओनली वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। उन वैक्यूम ट्यूब्स में डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, बल्ब्स के थ्रू आप क्या करते थे, आपके सिस्टम को ऑपरेट करते थे। कई बार होता क्या था कि कंटिन्यू आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है, उस टाइम आपके कंप्यूटर सिस्टम के जो वैक्यूम ट्यूब्स थे वो फ्यूज हो जाते थे। फिर क्या, उसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करने के बाद फिर उसको नया उसमें इंस्टॉलेशन करेंगे, ऐसे करके वह धीरे धीरे करके आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या होता चला गया, अपडेट, अपग्रेड। एंड आज जो कंप्यूटर सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम आप करने लगता है ना। कौन है ये, निलय कुमार, आप लोग प्रोफाइल नेम चेंज करके आप लोग ग्रुप में ज्वाइन किया करें, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन में क्या नया ऐड हुआ, सेकेंड जनरेशन में क्या नया ऐड हुआ, मेमोरी का कॉन्सेप्ट। मींस हमारे पास एक नया टेक्नोलॉजी सेकेंड जनरेशन में जब डेवलप किया और उसका नाम क्या दिया गया, मेमोरी। और उस मेमोरी में हम लोग प्राइमरी मेमोरी के लिए हम लोग मैग्नेटिक कोर्स यूज करने लग गए, ठीक है। देन आफ्टर सेकेंडरी मेमोरी के लिए आप लोग मैग्नेटिक टेप, ये जो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। जब आपके पास प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ गया, सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ गया, उसके बाद जो आया असेंबली लैंग्वेज। मीन्स हम कंप्यूटर सिस्टम में ऐसे लैंग्वेज की ओर मोहम्मद सैफ कौन लॉगिन हुआ है अभी, सैफ। तो सेकेंड जनरेशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था कि हमने मेमोरी का कॉन्सेप्ट, मेमोरी के कॉन्सेप्ट में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बाद आपने नया जो टर्म क्या देख रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी भी
आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो सेकेंड जनरेशन भी आप लोगों को क्या कर लेना है, रीड कर लेना है, ठीक है ना। सेकेंड जनरेशन में आप लोगों ने क्या क्या देखा? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में आप लोगों ने क्या देखा? मैग्नेटिक कोर्स। सेकेंडरी मेमोरी के लिए आप लोगों ने क्या देखा? मैग्नेटिक टेप, जिसको आप इन अदर वर्ड में मैग्नेटिक डिस्क बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है, जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। तो आज जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, जो भी हो, यूनिक्स, उबुंटू, लाइनेक्स, कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं आप? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मीन्स हार्ड ड्राइव, एसएसडी, ठीक है, जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं, राइट ना। तो जो फर्स्ट जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में आपका जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर सिस्टम था, मोर क्या था? पावरफुल एंड वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर सिस्टम। एंड सेकेंड के बाद जो थर्ड जनरेशन था, थर्ड जनरेशन में फिर आप क्या यूज करने लग गए? आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये जो कुछ थ्योरी पार्ट्स हैं, ये लो आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से कंप्यूटर सिस्टम डेवलप किए गए? IBM 1620, IBM 7094, CDC 3600, यूनिवैक 1108, है ना। तो ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। असेंबली लैंग्वेज के साथ साथ आप क्या, असेंबली लैंग्वेज में जैसे असेंबली लैंग्वेज के साथ साथ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सेकेंड जनरेशन में यूज होने लग गया था। फॉर एग्जांपल के लिए फोर्ट्रान हो गया, कोबोल हो गया, ठीक है। कोबोल के साथ साथ और भी ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे जो सेकेंड जनरेशन में डेवलप किए गए, ठीक है। द कंप्यूटर यूज बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सेकेंड जनरेशन था, सबसे कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के लिए मेन जो आपका जनरेशन था वो सेकेंड जनरेशन था। क्यों? कारण कि आपके पास मेमोरी का कॉन्सेप्ट, मेमोरी के कॉन्सेप्ट के बाद आपका असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के साथ साथ आपका हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद फिर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मीन्स होता क्या है कि जैसे आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम जब आप कभी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो होता क्या था कि हम विंडो एक्सपी या विंडो 98 में कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते थे? उसमें ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफिक्स के साथ जो डिफरेंट आपके क्या थे? ड्राइवर्स, ठीक है ना। जैसे डिवाइस ड्राइवर हो गया, ग्राफिक्स ड्राइवर हो गया, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के आपके ड्राइवर्स होते हैं, और वो ड्राइवर्स का रोल क्या होता है? आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी आपके प्रोसेस मैनेजमेंट होते हैं, उन प्रोसेस मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए आपके डिफरेंट टाइप्स के ड्राइवर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में HDD मीन्स हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव तो आपका आपके कंप्यूटर सिस्टम में अटैच है, लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा? उसके लिए ड्राइवर्स हैं, राइट ना। तो सेम है, सेकेंड जनरेशन जो था आपका, वो क्या था? आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए मेन जनरेशन था, जिसमें डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस, डिवाइसेस के साथ मेमोरी, मेमोरी के साथ साथ आपके जो असेंबली लैंग्वेज हैं, असेंबली लैंग्वेज के साथ साथ आपका बैच प्रोसेसिंग, और बैच प्रोसेसिंग के बाद आपका जो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट था, वो सेकेंड जनरेशन का था, ठीक है। क्या था टेक्नोलॉजी, ये आप लोग लिख लेंगे, लिखने के बाद आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। कौन कौन से कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन में डेवलप किए गए, स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे होंगे। हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में, ठीक है ना। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज 1965 to 1971, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन एंड व्हाट इज द टेक्नोलॉजी? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट। हम थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यूज करने लग गए, मीन्स नया एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया,
और वो टेक्नोलॉजी का नाम क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट। किसकी जगह में, ट्रांजिस्टर की जगह में, राइट। द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट इन द प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, राइट। एंड हु वाज डिस्कवर IC, ए सिंगल IC हैज मैनी ट्रांजिस्टर्स, मीन्स एक जो IC है उसमें कई सारे ट्रांजिस्टर को क्या कर दिया गया, असेंबल्ड, समझ रहे हैं। असेंबल्ड करने के बाद उसमें डिफरेंट टाइप के जो रजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, और कैपेसिटर्स को एसोसिएट करके एक सर्किट पे उसको शिफ्ट कर दिया गया। मीन्स एक छोटा सा सर्किट आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ये देखिए IC का एक्चुअली इसमें दिया है नहीं। एक्चुअली IC को यदि आपको देखना है तो यहाँ पे भी नहीं दिया है, यहाँ पे भी नहीं है, इधर पे भी नहीं है, इधर पे भी नहीं है। चलिए, तो IC आप लोग देखे होंगे माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। जो माइक्रो प्रोसेसर जब आप देखेंगे तो एक छोटा सा आपको क्या मिलेगा, चिप मिलेगा। उस चिप में डिफरेंट टाइप्स के जो आपके ट्रांजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, डायोड्स हैं, इन सबको मिला के क्या डेवलप किया गया है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट। किसमें, थर्ड जनरेशन में, ठीक है। किसकी जगह, ट्रांजिस्टर की जगह। एंड द IC वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी। कई बार क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि IC को किसने इन्वेंटेड किया था, हु वाज इन्वेंटेड IC। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इसको नोट डाउन करके। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, है ना। तो IC को किसने इन्वेंटेड किया था, जैक किल्बी ने। दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज। जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर सिस्टम था, रिलायबल के साथ साथ इफिशिएंट वर्क। मीन्स जैसे आप देख रहे होंगे जो पुराने डेस्कटॉप थे, डेस्कटॉप मीन्स जो आपके CRT मॉनिटर्स थे, CRT मॉनिटर्स ये देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ठीक है। तो जो आपका कंप्यूटर सिस्टम था वो थर्ड जनरेशन में जो आपका कंप्यूटर सिस्टम था मूवेबल था। मीन्स वन प्लेस टू, एक प्लेस से दूसरे जगह में आप उसको शिफ्ट करके प्रोसेसिंग कर पा, किसमें, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में। एंड व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन थर्ड जनरेशन, IC, माइंड पे सेट कर लीजिए। एंड सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, एंड फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, है ना। ऐसे करके 1 बाय 1 करके आप लोगों को क्या करते चलना है, याद करते चलना है कि फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC के बाद फोर्थ जनरेशन क्या था, उसमें VLSI, फिर VLSI के बाद ULSI। ऐसे करके आप लोगों को क्या करना है, याद भी करते चलना है। एंड इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर यूज्ड। मीन्स जो आपका थर्ड जनरेशन था, थर्ड जनरेशन में आपका रिमोट प्रोसेसिंग के साथ साथ टाइम शेयरिंग, मीन्स एट ए टाइम मल्टीपल प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आप एक कंप्यूटर सिस्टम है, उस कंप्यूटर सिस्टम में MS वर्ड में आप कोई लेटर टाइप कर सकते हैं। सेकेंड, आपके पास फोटोशॉप है, उसको मिनिमाइज करके आप फोटोशॉप में भी वर्क कर सकते हैं। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट थर्ड जनरेशन का कॉन्सेप्ट है। सेकेंड, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोर्ट्रॉन सेकेंड, ठीक है, कोबोल, पास्कल, ठीक है, बेसिक, ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे जो हाई लेवल लैंग्वेज जो डेवलप किए गए किसमें, थर्ड जनरेशन में, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ आप लोगों को क्या बना लेना है, लिस्टिंग कर लेना है कि सेकेंड जनरेशन में हमारे पास कौन कौन से लैंग्वेज थे, थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने क्या लैंग्वेज डेवलप की, ठीक है, और इन तीनों में बेसिक डिफरेंशिएट। नेक्स्ट है द मेन फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन आर IC यूज्ड मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू प्रीवियस 2 जनरेशन। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में ऑलरेडी कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर की साइज ये है, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम की साइज ये है, एंड थर्ड जनरेशन में आप लोग देख रहे हैं ये कंप्यूटर सिस्टम स्मॉलर साइज आप देख ही पा रहे हैं। जनरेटेड लेस हीट, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर सिस्टम है, वैक्यूम ट्यूब जब हीट होते थे तो कई बार काफ़ी सारे जो ट्यूब्स थे वो फ्यूज हो जाते थे, है ना। फिर ऐसे कंडीशंस में क्या करते थे, आप उसको एनी टाइम आप AC
आपको मैनेज करना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके सिस्टम को अपडेट करते चले गए। इन कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन, आपका जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर सिस्टम था काफ़ी फास्टर था, ठीक है, लो मेंटेनेंस, स्टिल कॉस्टली, ठीक है, एसी नीडेड इसमें भी था, कंज्यूम लेजर इलेक्ट्रिसिटी, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। जब आप लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे तो आपका जो बोर्ड है, जो आपका सर्किट है, ठीक है, वो भी फ्यूज होने के, शॉर्ट होने के, डैमेज होने के कम चांसेस होंगे, ठीक है ना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो आप देख पा रहे होंगे, सपोर्टेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन थर्ड जनरेशन। मीन्स हम थर्ड जनरेशन में जो भी कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे थे उसमें हाई लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट भी यूज आप कर पा रहे थे। एंड फोर्थ, सम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन, कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के जो थर्ड जनरेशन में डेवलप किए गए, जिसमें से फर्स्ट वन इज द IBM 360 सीरीज, Honeywell 6000 series, PDP means personal data processor, IBM 370 and TDC 316। ये कुछ कंप्यूटर्स थे जो थर्ड जनरेशन में डेवलप किए गए। फोर्थ जो टॉपिक है आपका क्या है, फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में आप क्या टेक्नोलॉजी यूज करने लग गए, मीन्स आपके पास आईसी था, उसी आईसी को अपडेट करके एक बोर्ड में उसको शिफ्ट किया गया, राइट। द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वाज 1971 to 1980, राइट। द कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज्ड VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मीन्स आपके पास आईसी था, उस आईसी को शिफ्ट करके आप मदरबोर्ड पे चले आए और उस मदरबोर्ड में डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रांजिस्टर्स थे, रजिस्टर्स थे, कैपेसिटर्स थे, ठीक है, हीट सिंक्स है, इन सबको डिजाइन करके एक बोर्ड में क्या किया गया, शिफ्ट किया गया। इन VLSI सर्किट्स हैविंग अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर्स, जो आपका मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड में जब VLSI टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया तो 5000 ट्रांजिस्टर को एक ही बोर्ड में क्या किया गया, शिफ्ट। एंड अदर सर्किट्स एलिमेंट देयर एसोसिएट सर्किट्स ऑन सिंगल चिप, मीन्स एक सिंगल चिप में इतने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को क्या किया गया, असेंबल्ड किया गया, और उससे क्या डिजाइन किया गया, मदरबोर्ड, जिसको आप मेन बोर्ड बोलते हैं, जिसको आप सर्किट बोर्ड बोलते हैं, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में असेंबल्ड करते हैं। और वही आप लोगों को क्या करना है, सीखना है, ठीक है। एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकेम मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल, ठीक है। अब जब आप देखेंगे कि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में सर्किट डेवलप हो गया, मीन्स बोर्ड का कॉन्सेप्ट आ गया, मेन बोर्ड मीन्स मदरबोर्ड, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो इंटरनल डिवाइसेस थे, ठीक है ना, जैसे आपका प्राइमरी मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के बाद फिर आपका जो नया कॉन्सेप्ट आया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, और सबसे बड़ा जो बेनिफिट था वो क्या था आपका, कनेक्टिविटी। मीन्स एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करना है तो आपके पास वो टेक्नोलॉजी क्या है, नेटवर्क। जो नेटवर्क का कॉन्सेप्ट था 1971 to 1980, मीन्स हमारे पास एक नया मैकेनिज्म, एक नया टर्मिनोलॉजी लॉन्च हुआ, जिसको हम लोगों ने क्या दिया नाम, उसका नेटवर्क। और उस नेटवर्क के थ्रू दो कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते, ठीक है ना। एंड अनदर वन एडवांटेज ऑफ दिस जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसका रियल एग्जांपल आपका इंटरनेट है। एंड व्हाट इज द हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज्ड इन दिस जनरेशन, C++, DBase, ठीक है। मीन्स फोर्थ जनरेशन में हम फुल्ली हाई लेवल लैंग्वेज की ओर शिफ्ट होते चले गए, और हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के कंपाइलर्स डेवलप किए गए,
जैसे सी हो गया, C++ हो गया, और डेटाबेस के लिए इन्होंने डी बेस, आप जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं, वे आर यूज्ड इन दिस जनरेशन। और ये आपका 4th जनरेशन का डेस्कटॉप पीसी है। एंड व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ 4th जनरेशन? VLSI टेक्नोलॉजी, वेरी चीप, पोर्टेबल एंड रिलायबल। यूज ऑफ पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट आया, मार्केट में लॉन्च हुआ, वो कौन सा जनरेशन था आपका? 4th जनरेशन। एंड हम साइज की बात करें तो वेरी स्मॉल साइज ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम। और जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो 4th जनरेशन का कंप्यूटर सिस्टम था, उस कंप्यूटर सिस्टम में जो नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था, पाइपलाइन प्रोसेसिंग। कौन सा मेथड? पाइपलाइन प्रोसेसिंग। ठीक है, पाइपलाइन प्रोसेसिंग का मीन्स वही है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में डेटा का फ्लो यदि आप फास्ट आप कराना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स के कोर डेवलप करना पड़ेगा। मीन्स एक टास्क को यदि जो कोई स्टूडेंट्स या कोई भी फैकल्टी या कोई भी पर्सन सॉल्व करता है तो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो सेम कोर का कॉन्सेप्ट 4th जनरेशन का कॉन्सेप्ट था। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस, मीन 4th जनरेशन में इंटरनेट का कॉन्सेप्ट क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया, मीन्स लॉन्च। एंड ग्रेट डेवलपमेंट इन दिस फील्ड ऑफ नेटवर्क, मीन्स कनेक्टिविटी में लैन वैन मैन। जो आप इंटरनेट की बात करते हैं, ठीक है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्किंग, ये देखेंगे जब हम लोग नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के आपके इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की कनेक्टिविटी लोकल एरिया में कैसे करते हैं, वाइड एरिया पे कैसे करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया पे कैसे करते हैं, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन। एंड सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन, DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 मीन्स 4th जनरेशन में सुपर कंप्यूटर भी डेवलप किया गया, जिसका नेम क्या रखा गया? क्रे 1, क्रे, फिर उसके बाद परम 1000, ऐसे करके कुछ सुपर कंप्यूटर्स के नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है ना, आजकल मैक्सिमम जो इंडस्ट्री हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर का रोल है। ठीक है, ये कुछ कंप्यूटर्स थे 4th जनरेशन के। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 5th जनरेशन के बारे में, राइट। द पीरियड ऑफ 5th जनरेशन वाज 1980 टू टिल डेट, मीन्स आज तक जो काम चल रहा है किस पे चल रहा है? 5th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स इन द 5th जनरेशन वे आर यूज्ड ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नाम से आप जान सकते हैं। This generation is based on parallel processing hardware and AI, means artificial intelligence। ठीक है, और कौन कौन से हाई लेवल लैंग्वेज 5th जनरेशन पे डेवलप किए गए? C एंड C++ तो था ही आपके साथ, उसके बाद जावा हो गया, .NET हो गया, PHP हो गया। PHP के साथ साथ आज जो नया प्लेटफॉर्म आप मार्केट पे देख रहे होंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो, जिसके थ्रू आप APK फाइल मीन्स एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो ये क्या है? कुछ 5th जनरेशन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल्स हैं। एंड व्हाट इज द बेसिक फीचर्स ऑफ 5th जनरेशन? रोबोटिक्स, आप लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में देखते होंगे कि रोबोटिक्स का यूज़ आप कैसे करते हैं। मीन्स कोई आपके पास कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस प्लेस करना है, लेके लाना है, लेके जाना है, सेम वर्क है। तो ऐसे जगह में आप क्या यूज़ करते हैं? रोबोटिक्स।
न्यूरल नेटवर्क, गेम डेवलपमेंट, नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये कुछ टेक्नोलॉजी थे। और टेक्नोलॉजी यदि और डिटेल में देखना है तो नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यूएलएसआई टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो लेटेस्ट कंप्यूटर सिस्टम आ रहे हैं मार्केट में आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड एग्जांपल्स की बात करें 5th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, होमबुक हो गया। ठीक है, और आज का जो लेटेस्ट है वो आपका एंड्रॉयड फोन। ये सब क्या है, 5th जनरेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, है ना। तो ये यूनिट नंबर 4 ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जो नोट्स का टॉपिक बताया, ये टॉपिक आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी में। मिनिमम 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में प्रिपेयर कर लेना है। किससे रिलेटेड, यूनिट 1 से रिलेटेड। ठीक है, उसमें आपको, हाँ उसमें आप लोगों को क्या क्या, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्या, अबेकस, ठीक है, एनालिटिकल इंजन हो गया। ठीक है, एनालिटिकल के बाद कितने सारे इंजन डेवलप किए गए, तो इन सब के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद 1 अप्रैल को आप लोगों का क्या होगा, फर्स्ट इंटरनल एग्जाम, यूनिट 1 से। ठीक है, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर ऑनलाइन होगा? हाँ, ऑनलाइन ही होगा। सर ऑफलाइन क्लासेस के कोई चांसेस? ऑफलाइन क्लासेस का भी कोई चांसेस नहीं है। नोटिफिकेशन का वेट कीजिए आप लोग, जैसे सर्कुलर आता है ना, हम आपको आपके ऑफिशियल ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा सभी बच्चों का? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, हैव ए नाइस डे। 2 से 3 दिन सर। आप लोग क्या करें, रिवीजन करें, रिवाइज करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे बोला हूँ वो कम से कम 50 से और 100 के बीच में, 50 to 100 हो जाएगा सभी का। यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, शेयर योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स, राइट योर नेम, चैट बॉक्स में अटेंडेंस शेयर कीजिए, अपना नेम लिखिए उसमें, और ग्रुप से एग्जिट करते चले जाइए। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. सर सर सार्थक शुक्ला बोलो। यस सर। सर इंटरनल एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड रहेगा? नहीं, डिस्क्रिप्टिव। ओके, अच्छा सर, एक बार एक्सप्लेन करिए ना कैसा रहेगा वो। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जैसे सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एक्सप्लेन इन डिटेल, है ना। तो ब्लॉक डायग्राम को समझा देना, एक्सप्लेन कर देना है, उसको स्कैन करके भेज देना है। अच्छा, कॉपी से। हाँ, 1 अप्रैल को लेकिन आप लोगों का जो एग्जाम लूंगा मैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक गूगल फॉर्म आएगा, उसको फिल करके सबमिट कर देना है। अच्छा, उसमें एमसीक्यूज रहेंगे ना? हाँ, उसमें एमसीक्यूज रहेंगे। कितने?
और 30 मिनट्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन होंगे। ओके सर। टाइमिंग क्या रहेगी सर उसकी, डिसाइडेड है अभी? आधे घंटे। नहीं नहीं, टाइमिंग मतलब कितने बजे से रहेगा, कितने बजे तक? वो शेयर कर दूंगा नोटिफाई करके। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आईडी फॉर्म के लिए सर मेल नहीं आया रहा सर हम लोग के पास, किसमें सबमिट किसके लिए? करना है सर? आइडेंटिटी कार्ड फॉर्म जो सबमिट करना रहा उसके लिए हमारे पास मेल आईडी नहीं रहा किसी सर। ओके, आज 1-2 दिन में मैं बना के गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा, ठीक है? यस सर। ओके। सर आइडेंटिटी कार्ड का फॉर्म को अपन को फिल करके स्क्रीन मतलब कैप्चर करके भेजना पड़ेगा? हाँ भेज सकते हैं। सर तो आप जैसे गूगल फॉर्म्स बोल रहे तो उस पे शायद सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो जाएंगी। हाँ हाँ हो जाएगा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। और जो आप ओके लोगों सर। का हार्ड कॉपी है उसको स्कैन करके भेज देना, ताकि हम उसको फॉरवर्ड करके जहाँ पे यस सर। वो सर जो, मेल भी सेंड कर दीजिएगा किस मेल हाँ पे करना है। ठीक है ओके। ओके सर। जाइए फिर, हैप्पी रंग पंचमी। हैव अ नाइस डे सर। लीव करते चलिए सभी लोग।